हमारे साथ नेहा है। मॉर्निंग नेहा। मॉर्निंग। एक और ट्रंप की टैरिफ की न्यूज़। बिल्कुल। लेकिन बाजारों ने कैसे रिएक्ट किया शुक्रवार को? क्या बड़े इंडिकेशंस हैं? बिल्कुल। सबसे पहले ओवर द वीकेंड कुछ और चिट्ठियां भेजी गई हैं जिसमें प्राइमरीली यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको शामिल है। तो अमेरिका ने इन पर 30% इम्पोर्ट टैरिफ लगाया जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा। अब ये बात ऑफ कोर्स ना तो ईयू समूह को पसंद आई है ना मेक्सिको को। वो कह रहे हैं रिटालिएट करने की बात तो कर रहे हैं, कुछ समय तक होल्ड आउट करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बात एक कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचे। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने जो टैरिफ्स हैं उनको अनुचित बताया है, उनको ये सही नहीं लग रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट है। इसी कारण से हमने देखा कि यूएस मार्केट्स हैं थोड़ा सा वो यहाँ पर पस्त होते हुए नजर आए। लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की जो स्ट्रेंथ थी उस पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक एसएनपी थे, वहां से थोड़ा फिसलते नजर आए। शुक्रवार की बात की जाए, डाउ 280 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, नैस्डैक में 45 अंकों की गिरावट दिखी, एसएनपी भी 1/3% गिरा है। और अगर साप्ताहिक लिहाज से देखा जाए तो लगातार 2-3 हफ्तों से जो एक स्ट्रेंथ बन रही थी, वीकली गेन्स थे, उस पर भी थोड़ा ब्रेक लगा है। नैस्डैक का तो फ्लैट परफॉर्मेंस था वीकली बेसिस पर। एसएनपी और डाउ की बात करें तो 1/3 से 1% तक की कमजोरी देखने को मिली। दरअसल वही फैक्टर है, ट्रेड वॉर संकट गहराने की चिंता लग रही है, जिस वजह से हमने थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ फिजल आउट होती हुई दिखी। और आज भी देखिए अमेरिकी फ्यूचर्स हैं, वहां पर सुस्ती दिख रही है। थोड़ा एशियाई मार्केट्स है, वहां पर सुस्ती है। इस हफ्ते के लिहाज से अगर देखा जाए तो चीन में बहुत इंपॉर्टेंट एक तो ट्रेड बैलेंस डेटा निकल कर आना है, प्लस उनके जीडीपी के आंकड़े निकल कर आएंगे, उनके रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। यूएस की बात करें तो महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहने वाली है, ओपेक का मंथली रिपोर्ट निकल कर आएगी। तो ये हफ्ता इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्रवार को अगर कच्चे तेल की बात करें, 2.5% चढ़ा है, $70 के पार निकलते हुए दिखा, क्योंकि EIA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई है, जहां वैसे तो उन्होंने ग्लोबल सप्लाई ग्रोथ का आंकड़ा काफी बढ़ाया है, लेकिन वो मानते हैं कि थोड़ा टाइट सप्लाई डिमांड सप्लाई की स्थिति यहां पर रहने वाली है, क्योंकि पावर जनरेशन के लिए और समर ड्राइविंग डिमांड के लिए बहुत तगड़ी डिमांड निकल कर आ रही है। सोने की अगर बात करें तो $40 चढ़ा शुक्रवार को, और आज सुबह भी देखा जाए तो स्ट्रेंथ के साथ 3 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 14 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, और घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर 1,13,000 रुपए के पार चांदी की कीमतें MCX पर निकल चुकी हैं। और चांदी में लगातार तीसरी वीकली बढ़त देखने को मिली है। मेटल्स की बात करें तो एलएमई कॉपर सुस्त रहा, और उसके ठीक विपरीत अमेरिकी कॉपर वायदा है वो रिकॉर्ड हाई के पास बंद होने में कामयाब रहा। 8.5% की वीकली बढ़त दिखी है। कॉफी पे नजर रखेगा, रोबस्टा कॉफी की कीमतें 16 महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। तो सोना, चांदी, कच्चा तेल स्ट्रेंथ बनाते हुए नजर आए, लेकिन अमेरिकी मार्केट्स में थोड़ी सुस्ती जरूर दिख रही है। ओके, तो रानी क्लियरली एक रिस्क ऑफ दिखाई दे रहा है, फिर से रिस्क ऑन आपको सेफ हेवन की तरफ या फिर कमोडिटीज की तरफ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया नेहा ये अपडेट बताने के लिए।